तो उधर बीती रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ गिरफ्तार किया गया ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ गिरफ्तारी ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ मोहाली ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार नूं करड़े हत्थी लिया। तो उत्थे सीएम मान ने कहा कि केजरीवाल एक सोच है जिसनूं भाजपा नहीं दबा सकती। इस मौके दिल्ली तो आप दी मंत्री आतिशी मारदीना ने कहा कि अज देश का संविधान खतरे दे विच है ते लोकतंत्र का कतल है जिहड़ा कि ओह बीजेपी कर रही है। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे, लेकिन आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये देखिए, आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है। तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं और आज भारत में भी यही हो रहा है। आप लोग अभी मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ आपका क्लैश। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। इस तानाशाही के तहत आज किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपनी हर एजेंसी से विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, उनके पार्टियों के अकाउंट बंद कर रही है। ये क्या हुआ? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ਦੱਸ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो इस खबर बाबत मेरे दिल्ली तो राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज की बात करें तो सीएम भगवंत मान खुद वहां पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। कल भी यही नजारा देखने को मिला, जिसके अंदर कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, आतिशी की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें या और विधायकों की बात करें, तमाम विधायक जो थे वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर चुके थे। मगर आज भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का प्रदर्शन जो है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा कि सरकार जो है वो तानाशाही हो चुकी है और कहीं ना कहीं संविधान की हत्या की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को निशाने पे लिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। मगर आज भगवंत मान खुद जो पंजाब के सीएम है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली के आज के दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें वो भी शामिल हो रहे हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पे हमला किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बंद किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा हुआ है। लगातार उनके परिवार से भी मिला जा रहा है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसका अड़ियल रवैया अपना रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष को जेल 2024 के जो चुनाव है वो भाजपा ना जीत सके। जी राजीव, लगातार 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जाए, अगर फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मगर अभी की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार ये भी कोशिशें की जा रही है कि सरकार को कहीं ना कहीं घेरा जा सके। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध जो है वो अब किया जा रहा है। अब देखना होगा क्या इसका असर वाकई में ही 2024 के चुनाव पर पड़ता है या फिर सरकार के ऊपर पड़ेगा। मगर सरकार की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से लगातार इस विरोध भी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर झूठे आरोपों जो आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी के जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, मगर जांच एजेंसियों के पास सबूत है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाएगा या फिर हड़पेगा, उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मगर आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद आज सड़कों पर आम आदमी पार्टी तमाम पूरे देश के अंदर उतर चुकी है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। जी राजीव, आने वाले दिनों की बात करें तो क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए, आने वाले दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव लोकसभा के नजदीक आएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं राजनीति और गर्माती नजर आएगी। और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलों में जरूर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद अब जेल जा चुके हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, उनसे भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे ईडी के द्वारा, क्योंकि 6 दिन का रिमांड जरूर मिल चुका है। मगर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं यही कहती नजर आ रही है कि जो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के घोटाले करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा होता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही है, जो भी नेता विपक्ष में है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर वही नेता अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तब वो क्लीन चिट हो जाते हैं। मगर यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आयकर विभाग से भी आज की डेट के अंदर एक आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, तो उसको लेकर भी हमलावर होते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। दूसरा यहाँ पर कल जिस तरीके से कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरीके की राजनीति जो है या फिर कहे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।